अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है वेव पैकेट्स के बारे में। हम देखेंगे कि वेव पैकेट से क्या मुराद ली जाती है, क्वांटम मैकेनिकली इसके क्या, हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या इसमें है। तो शुरू करते हैं। वेव पैकेट। अब जब क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है स्पेस के अंदर, यानी उसकी पोजीशन और वेलोसिटी आप बिल्कुल तकरीबन तकरीबन सही सही मैयर कर सकते हैं यक वक्त। यानी जैसे क्रिकेट बॉल है, आप जब देख रहे होते हैं आपको बॉल भी नजर आ रही होती है, एट द सेम टाइम आपको उसकी स्पीड भी स्क्रीन पे दिख रही होती है। यानी आप दोनों चीजें यक वक्त एक तरह से देख रहे हैं, बरैक वक्त, यानी कैलकुलेशंस हो रही हैं उसकी। मगर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो जो पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल होता है उसको हम वेव फंक्शन से दिखाते हैं कि भाई जो कि मैटर वेव से एसोसिएट होती है पार्टिकल के साथ। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस अजम्पशन था कि हर मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होगी। ठीक है, तो एक वेव फंक्शन आ जाएगा। वेव फंक्शन अलबत्ता आपका पूरी स्पेस पे डिपेंड कर रहा होता है, आप उसे लोकलाइज्ड नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर मैं क्या करूं कि वेव फंक्शन को गायब कर दूं हर जगह से, मास वाई उस जगह के जहां पे मेरा पार्टिकल मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये जो वेव फंक्शन है इसको हम इस्तेमाल करेंगे उस पार्टिकल की डायनेमिक्स समझाने के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि जब वो पार्टिकल लोकलाइज्ड होगा एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस में, तो अब आप उसको एक मैटर वेव के साथ जाहिर करेंगे जिसका एम्पलीट्यूड उस रीजन में हाई होगा जहां पे वो पार्टिकल है, लोकलाइज्ड है, और उसके जो दूर जगह है वहां पे उसका जो आपकी मैटर वेव का एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे ये भी समझते हैं। तो इसका मतलब आप करने वाले हो मैटर वेव को लोकलाइज उस रीजन में जहां पे पार्टिकल मौजूद है। ठीक है, तो अब ये एक बेसिक सी अप्रोच आ गई। तो लोकलाइज्ड वेव फंक्शन को हम वेव पैकेट का नाम देने वाले हैं। तो अब तक आपने क्या समझा कि बोहर के डी ब्रॉगली के अजम्पशन के मुताबिक हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट थी। अब आपने क्या करना है कि जो वेव फंक्शन होगा उसे हम हर जगह से गायब कर देंगे, मास वाई उस जगह पे जहां पे मेरा पार्टिकल मौजूद है। अब आपके पास वहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा जहां पे पार्टिकल मौजूद है, जहां पे पार्टिकल मौजूद नहीं है वहां पे एम्पलीट्यूड नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने वेव फंक्शन को लोकलाइज्ड कर दिया उस रीजन में जहां पे पार्टिकल था। अब ये हमने कैसे किया इस बात पे आ जाते हैं। तो जो वेव पैकेट है मानेंगे कि ग्रुप ऑफ वेव्स पे मुश्तमिल होगा जो मुख्तलिफ वेवलेंथ की, मुख्तलिफ फेजेस की और एम्पलीट्यूड की होंगी। तो उस रीजन में जहां पे आपने वेव फंक्शन को लोकलाइज किया या जहां पे मेरा पार्टिकल मौजूद है, ये तमाम वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा उस रीजन के अंदर। और जहां पे आपका वो पार्टिकल मौजूद नहीं है वहां पे ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, तो अब आपके पास वहां पे एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं है। तो ये एक आपके पास वो लोकेशन आ गई, वो हिस्सा कन्फाइंड स्पेस आ गई, रेंज हिस्सा आ गया आपके पास, रीजन ऑफ स्पेस आ गया जहां पे आपने वेव फंक्शन को लोकलाइज्ड किया है। अब आपको पता चला लोकलाइज कैसे किया कि आपने बहुत सारी वेव्स समझा कि ये जो वेव पैकेट बना हुआ है बहुत सारी वेव से मिलकर बना है जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो ये एक सादा सी वन लाइनर डेफिनेशन हो गई कि लोकलाइज्ड वेव फंक्शन को हम वेव पैकेट के तौर पे कहेंगे। अच्छा, अब इसमें सवाल ये उठता है कि हम सिंगल वेव से क्यों नहीं जाहिर कर रहे, ग्रुप ऑफ वेव क्यों ले रहे हैं। तो ये आपने लिखना नहीं है, जस्ट आपकी इन्फो होनी चाहिए कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के मुताबिक जब पार्टिकल थी उसकी वेवलेंथ हमने कल निकाली, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एम मैस था, वीपी उसकी वेलोसिटी कंसीडर कर लो, ई एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी को न्यू कर लो, तो ई इज इक्वल एम सी स्क्वायर होता है, ई की वैल्यू डाल दी। तो अब आपके पास अगर मैं कहूं डी ब्रॉगली की वेलोसिटी निकालो तो आप न्यू वेलोसिटी जानते हैं, न्यू एफ, तो वो वैल्यू सारी आपने यहाँ पे प्लेस कर दी है। ये आपके पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, वेवलेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, दोनों वैल्यूज आपने प्लेस कर दी तो सी स्क्वायर ओवर वी आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखो तो सी ओवर वी तो बहुत बड़ा होगा वन से, तो आपके पास सी पी बड़ा आ गया सी से, यानी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो गई।
अब हम जानते हैं कि जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है वो पार्टिकल से ज्यादा तेज चलेगी, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर हम कहेंगे अल्टीमेट क्या हो सकती है, तो मगर अब इससे ये जाहिर होता है कि मटीरियल पार्टिकल को आप सिंगल वेव से नहीं जाहिर कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ जाएगी स्पीड, जो कि नामुमकिन है। तो इस मामले को हल किया श्रोडिंगर ने ये सोच के कि जो एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल होता है जो एक वेव पैकेट से जिसे हम अब जाहिर करेंगे उसकी मौजूदगी को, तो वो सिंगल वेव की बजाय एक वेव पैकेट से जो कि ढेर सारी वेव से मिलके यानी उनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलके बना होगा। तो ये एक मुद्दा आ गया क्योंकि हमने ग्रुप ऑफ वेव्स ली है, सिंगल वेव नहीं ली। बात समझ आ गई? अच्छा, आगे चलते हैं। अब इस जगह पे दो तरह की डेफिनेशन आती हैं, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जिससे पूरा पूरा वेव पैकेट चल रहा है मीडियम के अंदर, उसे हम ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे, या वो सादा लफ्जों में कह लो कि वो जो वेलोसिटी जिससे ग्रुप के अंदर एनर्जी ट्रांसमिट होगी वो ग्रुप वेलोसिटी कहलाएगी। तो पूरे वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी है, और फेज वेलोसिटी कहेंगे। अब वो जो ग्रुप आपका वेव पैकेट बना है, जिन वेव्स से मिलके उन वेव्स की जो इंडिविजुअल वेलोसिटी होगी, जिससे यानी जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी कह लो उनकी, तो वो आपकी फेज वेलोसिटी कहलाएगी। क्योंकि वेव पैकेट में काफी सारी वेव्स होंगी, तो उन सब की जो हम जो इंडिविजुअल वेव्स हैं उनकी जो वेलोसिटी देखेंगे वो क्या कहलाने वाली है, फेज वेलोसिटी कहलाने वाली है। अब हम इनके मैथमेटिकल टूल निकालते हैं, फिर देखते हैं कि फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी से कैसे जुड़ती है, तो वो सारा मामला। तो पहले हम देखेंगे फेज वेलोसिटी। लेट्स से एक प्लेन हार्मोनिक वेव है जो ट्रेवल कर रही है आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। आप उसका एम्पलीट्यूड जाहिर कर सकते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को y से जाहिर किया है, a एम्पलीट्यूड है, ये साइनोसाइडल वेव दिखाई गई है। जैसे मैंने कहा a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा वहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अब आपके पास सॉरी ये मैंने एन लिख दिया है, ये एन नहीं है, न्यू है दिस वन, सॉरी फॉर दैट। तो अब आपके पास के यहाँ पे क्या है कि जी वेव नंबर है, आप इसे प्रोपोगेशन कांस्टेंट के तौर पे भी बोलते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा आ जाता है, और ओमेगा टी माइनस की एक्स को हम फेज बोलेंगे क्योंकि वेव मोशन की जो फेज है। अब अगर हम कहें फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो लेनी है प्रोपोगेशन कांस्टेंट के साथ, यानी वीपी आ जाएगा ओमेगा बाई के साथ। तो अब ये कैसे है ये भी मैं बता देता हूं। तो आपके पास अगर मैं कहूं कि जो आपके पास प्लेन है वो कांस्टेंट फेज की है, तो ये जो आपने लिया था ओमेगा टी माइनस के, जैसे कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट से टी के लिहाज से डिफरेंशिएट करो तो ओमेगा माइनस के डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। इसको थोड़ा सा क्रॉस करके नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी को ओमेगा बाई के कह देंगे, तो ये उस पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास ये फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अगर आप कहें ये डायरेक्ट कैसे आया, तो आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ओमेगा 2 पाई न्यू था, के 2 पाई बाई लैम्डा था, v इक्वल टू एफ लैम्डा, वो वैल्यूज प्लेस करके ये वीपी बना था। ठीक होगी बात, यानी रिवर्स ऑर्डर में आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी के पार्टिकल की वेलोसिटी v इक्वल टू एफ लैम्डा या न्यू लैम्डा जिसे आप बोलोगे, उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी डाल दी, लैम्डा की वैल्यू भी डाल दी, वो आपके पास इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा जी, तो अब आपने निकाल ली है फेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब जाते हैं ग्रुप वेलोसिटी की तरफ। लेट्स से अभी जो हम ग्रुप वेलोसिटी पढ़ रहे हैं उसमें दो वेव्स यानी कि दो कंपोनेंट्स मानेंगे, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 के साथ चल रहे हैं, डिफरेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट है k1 k2। अब अगर आप इनकी डिस्प्लेसमेंट देखें तो y1 y2 के साथ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, एम्पलीट्यूड चूंकि सेम था तो साइन ओमेगा 1 t माइनस के वन एक्स, इधर a साइन ओमेगा 2 t माइनस के 2 एक्स। अगर आप सुपर पोजिशन लगाते हैं इस पे तो दोनों ऐड हो जाएंगी, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। तो आपके पास क्या होने वाला है कि आप इस तरीके से इसे लिख देंगे कि a साइन ओमेगा 1 t माइनस के 1 एक्स प्लस a साइन, अब आप a कॉमन ले सकते हो या इसका 2 लगाया जा सकता है, तो 2a साइन ओमेगा t माइनस के 1 एक्स, यानी ये एक दफा ऐड हो जाएंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे साइन कॉस के साथ। तो इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया, ओमेगा वालों को इकट्ठा कर लिया, के वाल एक्स वालों को इकट्ठा कर लिया, इधर भी यही मामला किया। अब आपने क्या किया, कॉस वाले फंक्शन जो है उसको पहले लिख लिया, साइन वाले को बाद में लिख लिया। अब जिसे मैंने रेड हाईलाइट किया है, ये यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है।
ठीक है। और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मैंने अलग से समझा देता हूँ, नीचे मैंने लिख दिया लिख के ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये जो हमारी वेव ग्रुप बना है उसका एम्पलीट्यूड है, तो ये मॉड्यूलेटेड है क्योंकि कॉज आ रहा है ना इसके अंदर, उसकी वेरिएशन आएगी, तो ये स्पेस और टाइम में वेरी करेगा, एक इन्वेलप सा बनेगा। अभी नीचे मैं तस्वीर में दिखाता भी हूँ। तो आपके पास इस जो हमारे एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 है, उसका जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है के 1 माइनस के 2 बाई 2 है। मैक्सिमम वैल्यू जाहिर है कॉज की आपके पास 0 1 आएगा तो वो आपके पास 2 है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ सकता है। ये जो अब एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, ये आपके पास क्या कहलाएगी, मॉड्यूलेशन ऑफ वेव। अच्छा, अब इसकी तस्वीर अगर आपको समझ आए तो वो यूं है, ये देखिए एक इन्वेलप सा बना हुआ आपको दिख रहा है कि जिसमें आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो वो वेलोसिटी जिससे एनवेलप आगे चलेगा उसे हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, उसे हम कैसे निकालेंगे, वीजी। यानी ये पूरे का पूरा जो एनवेलप है ये जब आगे चलेगा तो वो ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट लिए हुए होगा। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओवर के 1 माइनस के 2 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के आ जाएगा। अगर हम बहुत ही छोटा इंटरवल ले लेते हैं तो डी डब्ल्यू ओवर डी के लिखा जा सकता है। ये एक्सप्रेशन आपका ग्रुप वेलोसिटी के लिए शुमार होगा। अब अगर आपके जहन में क्या होगा कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वेव पैकेट की वो क्या है, वो बेसिकली क्लासिकल वेलोसिटी है पार्टिकल की। यानी जो क्लासिकल फिजिक्स जिसे मानती थी वेलोसिटी को, वो आप बेसिकली यहाँ पे वेव पैकेट की वेलोसिटी मानेंगे, ग्रुप वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। यानी इसका और सादा और लफ्जों में बताएं कि जो वेव पैकेट का सेंटर है ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्लासिकल पार्टिकल ओबे करती है लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो सेंटर को हम कहेंगे क्लासिकल ट्रिजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि जो पूरा वेव पैकेट का जो सेंटर है हम उसे एक तरह से क्लासिकल पार्टिकल की मानेंगे कि यहाँ पे क्लासिकल पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। अब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का आपस का ताल्लुक क्या है, हमने ग्रुप वेलोसिटी निकाली वी जी डी डब्ल्यू बाई डी के, फेज वेलोसिटी हमने निकाली वीपी ओमेगा बाई के, यहाँ से ओमेगा निकाला जा सकता है के वीपी। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में लगा सकता हूँ, यहाँ पे वो मैंने लगा दी। फिर आप इसको के लिहाज से डिफरेंशियल कर लो तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो आपके पास के डी वीपी ओवर डी के प्लस वीपी आ जाएगा। डी के हम जानते हैं वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा होता है, जब आप इसका डिफरेंशियल उठाओगे माइनस 2 पाई बाई लैम्डा स्केयर डी लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन में डी के की वैल्यू लगाई जा सकती है, वो मैंने लगा दी। ये नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, 2 पाई से कट जाएगा, लैम्डा लैम्डा स्केयर से कट जाएगा, तो ये लैम्डा बटे के नीचे बटे में है तो उसे उठा के ऊपर लिख लेंगे। तो डी वीपी ओवर डी लैम्डा प्लस वीपी आ जाएगा। इसे थोड़ा सा तरतीब देके लिखता हूँ तो ये इस तौर पे लिखा जा सकता है कि वी जी बराबर आ जाएगा वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी ओवर डी लैम्डा के। अब ये बुनियादी टूल आ गया हमारे पास, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी के लिए। तो अगर आपका मीडियम डिस्पर्सिव है तो जो आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी है वो लैम्डा के साथ वेरी कर रही है, देख रहे हैं फंक्शन ऑफ लैम्डा है। तो इस सूरत में जो वीजी है ग्रुप वेलोसिटी लेस होगी वीपी से। सिंपल सिंपल भी अलजबरा देखो, ये पूरा फैक्टर इसमें से माइनस हो रहा है तो आपके पास जाहिर है ग्रुप वेलोसिटी का जवाब छोटा आएगा, तो आपके पास ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी से कम होगी। मगर अगर आपका मीडियम डिस्पर्सिव नहीं है तो तमाम वेवलेंथ सेम स्पीड से चलने वाली हैं, तो वेवलेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो डीवीपी ओवर डी लैम्डा 0 हो गया, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। तो उस सूरत में ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी बराबर आने वाली हैं। तो ये आपके पास इलास्टिक वेव में ये बात सही बैठती है, होमोजीनियस मीडियम में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब चलती हैं किसमें, वेव्स वैक्यूम के अंदर चलती हैं, तो वहां पे भी ये बात सही बैठती है। अब अगर आप सवाल फिर वही ज़हन में उठता है कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है क्या वो ग्रुप वेलोसिटी जो वेव पैकेट की है क्या उसके बराबर है या नहीं है। पहले तो मैंने डायरेक्ट कह दिया ना कि भाई आपके पास जो वेव पैकेट की वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ही मानी जाएगी। तो अब उसका जरा प्रूफ देखते हैं। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को मैं वीपी से जाहिर कर देता हूँ, पी बाई एम, यानी मोमेंटम का टूल लगाया, फिर सी स्केयर से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ये एम सी स्केयर एनर्जी के तौर पे आ गया, तो इसे मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। फिर हम जानते हैं पी इजिकल टू एच कट के होता है, फिर ई इजिकल टू एच एफ होता है, एच न्यू ऐसे लिखा जा सकता है, 2 पाई से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो एच कट ओमेगा लिखा जा सकता है। दोनों इक्वेशनों का डिफरेंशियल उठा लो तो डी पी एच का डी के आ जाएगा, डी ई एच का डी ओमेगा आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो डी ई वाली को डी पी से तो आप ये लिखा जा सकता है एच कट से कट जाएगा डी ओमेगा बाई डी के। यही तो हमने ग्रुप वेलोसिटी पढ़ी थी, डी ओमेगा बाई डी के, तो यही मैंने लिख दिया कि ग्रुप वेलोसिटी इसके बराबर आ जाएगी डी ई ओवर डी पी के। अब पार्टिकल की अगर हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी माने तो ई स्केयर आ जाएगा पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी फोर। तो अगर आप इसे पी के लिहाज से डिफरेंशियल करते हो तो आखिरी फैक्टर तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, इसमें पी आ ही नहीं रहा, तो इसमें आपके पास ये टूल बन जाएगा 2 ई डी ई ओवर डी पी प्लस 2 पी सी
स्केयर के तौर पे, क्योंकि आपके पास एनर्जी भी मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो उस लिहाज से उसका डिफरेंशियल आ गया। अब डीई और डीपी अगर इधर ही रखो तो टू टू से कट जाएगा, ई दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ये सारी चीज तो अभी अभी हम ग्रुप के तौर पे पढ़ के आए हैं, तो इसको इसके बराबर कर देते हैं। अब आपके पास ये जो ग्रुप वेलोसिटी आई पी सी स्केयर ओवर ई, जरा इक्वेशन ए देखो, ये भी तो पार्टिकल की ये भी यही वेलोसिटी आई थी पी सी स्केयर ओवर ई, तो इसका मतलब ये बराबर है कि ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी बराबर होती है। तो इस तरीके से ग्रुप वेलोसिटी को हम कहेंगे कि वो इक्वल आ जाएगी किसके, पार्टिकल वेलोसिटी के इटसेल्फ। तो हम कह सकते हैं कि भी जो पार्टिकल है उसको हम यानी वेव पैकेट से उसकी जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी जो वेव पैकेट है वो आपका मूविंग पार्टिकल के साथ कंसर्न है, उसके वेलोसिटी बराबर आ रही हैं। जो हमारे वेव पैकेट की वेलोसिटी है वही हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो ये चीज आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।